नमस्कार बच्चों मैं आर.के. कुशवाहा। बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन। तो आज जो डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 लेके आए हैं। इस पार्ट में बच्चों हमने क्वेश्चंस का लेवल कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, इस वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों वीडियो में लास्ट को बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 2 3 4 पार्ट लिए हैं। हर एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में बच्चों 1 2 3 क्वेश्चन है और चौथे पार्ट में 3 क्वेश्चन है। ठीक, ये कॉमन लगे हैं तब तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो जो हम डिफरेंशिएशन करना है बहुत ध्यान से देखना। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट कहता है sin 10x स्क्वायर। बच्चों हम क्या करेंगे, इसे y के बराबर मानेंगे। ठीक, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखा जाएगा dy/dx साइन 10x स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना बहुत कायदे से। डिफरेंशिएशन हमें करना है साइन 10x स्क्वायर का। जो 10x स्क्वायर है वो साइन का एंगल है। साइन के किस फॉर्म में लिखा है? एंगल के फॉर्म में लिखा है, कोण के फॉर्म में। तो बच्चों एक चीज़ सोचा, इस 10x स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि ये x है, पूरे को x सपोज करिए। जब आप इसे x सपोज करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा साइन x। कैसा फील होगा? साइन x। आप इसे x मान के चलो, साइन x। तो जो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, cos x होता है। क्या होता है बच्चों? cos x होता है। ठीक, देखिए हमने x सपोज किया था, लिखना नहीं। हमने तो अपना काम चलाने के लिए सपोज कर लिया भाई, लिख थोड़ी देंगे, मेरा काम चल गया, बात खत्म। हमने इसे x सपोज किया था, लेकिन हम x लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हम वही जो चीज़ है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब बच्चों आपको एक बात बताएं, अगर यहाँ पर x होता तब तो कहानी हमारी खत्म हो चुकी होती, आंसर आ जाएगा। अगर x होता तो साइन cos x आंसर हो गया होता। लेकिन बच्चों अगर x से अलावा कोई अदर टर्म है तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, जब आप बच्चों इस 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इस 10x स्क्वायर का चाहो तो अलग करके दिखा दें हम इसे इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से बच्चों जो 10x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। कितना होता है? सेक स्क्वायर x। अब बच्चों एक चीज़ देखना ध्यान से, ये तो पहला तो यूं का त्यों रहेगा हमारा, ये तो क्लियर हो चुका है। अब फिर आप इसे सपोज करिए, ये 10x स्क्वायर लिखा, आप इसे मान के चलिए कि 10x है। क्या है? 10x के हिसाब से इसे सोचें आप। जब आप इसे 10x के हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा 10x, और 10x का क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x, लेकिन x हमें नहीं लिखना, x स्क्वायर लिखना है। ठीक, लेकिन हमने बच्चों देखा कि x थोड़ी था, हमने तो सिर्फ माना था तो कुछ और था। क्या? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का भी हमें करना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा 2x। तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा 2x cos 10x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक, बस सपोज कर इसे सॉल्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कितना भी क्वेश्चन बच्चों लेंथी हो, आप इसी तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन है, अब आप थोड़ा डायरेक्ट करिएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, पहले का सेकेंड पार्ट बच्चों क्या है? 4 sin x स्क्वायर प्लस log 5 sin x प्लस 6। ठीक, ये क्वेश्चन है बच्चों। आप इसे y के बराबर मानेंगे। पहले क्वेश्चन देख के घबराना नहीं बच्चों, बस एक नियम के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना। अब यहाँ पर 2 टर्म है, देखिए ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। टर्म हमेशा सेपरेट कौन करता है? प्लस या माइनस। प्लस या माइनस बच्चों जो चिन्ह होते हैं टर्म को सेपरेट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म हो गए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का बच्चों लिखा जाएगा dy/dx। अब देखिए 4 है और ये इंटू में है, तो इंटू में अगर बच्चों कांस्टेंट कोई टर्म है तो उसे आगे ले लिया जाता है, याद रखना। ठीक, और इस सेकेंड वाले का अलग हो जाएगा। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। आगे सुनना जरा ध्यान से। 4 तो जीव खाते हैं कि इसलिए क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हमेशा जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका वो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं।
तो साइन एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का नाम मान के चले, आप साइन एक्स मान के चले, ऐसा फील करें ये साइन एक्स है। तो जब इसे साइन एक्स आप फील करोगे तो साइन एक्स की वजह से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कास एक्स, क्या बच्चों का कास एक्स। लेकिन फिर हमने देखा एक्स थोड़ी था बच्चों, था क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। उस हिसाब से बच्चों आप इसे x मान के चलो। अब बच्चों याद रखना log EVS x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो जब आप इसे x मान के चलेंगे तो आपको कैसा फील होगा, log EVS x क्या होता है 1/x। तो उस हिसाब से जब हम, हालांकि हमने मान लिया लेकिन लिखेंगे तो हम अपना चीज़, लेकिन बच्चों हमने देखा अगर x होता तो कहानी खत्म हो जाती, अगर x होता तो आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। लेकिन बच्चों x नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है, जब x से बड़ा टर्म हो तो हमेशा उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो 5 यूं करती हूँ, साइन x का हो जाएगा बच्चों cos x और 6 का हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये आंसर मेरा रहेगा 4 दूनी 8 cos x स्क्वायर प्लस 5 cos x अपान 5 sin x प्लस 6। बच्चों ये आंसर हो गया हमारा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए मिटा दें। अब बच्चों सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट थोड़ा हट गया है नियम, इसमें ध्यान से देखना है कि आपको नियम बताएंगे अभी हम। अब अगर बच्चों मैं पूछूं इसमें कितने टर्म है तो आप क्या बताएंगे, बताओ बच्चों। तब कहोगे बच्चों ये टर्म तो एक है, इसमें मतलब एक पद है, पद तो एक है लेकिन इनटू में है ये, तो हम इसे ये पहला फंक्शन मान लेंगे, ये दूसरा फंक्शन मान लेंगे, ठीक। अब बच्चों एक चीज़ देखना, आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर y बराबर मान लो, फंक्शन नहीं मानेंगे, फर्स्ट सेकंड कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, फर्स्ट यूं कहती हूँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड यूं कहती हूँ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बच्चों जो चीज़ डिवाइड dx के पीछे लिखी है ना उसी का डिफरेंशिएशन होता है, और जो डिवाइड dx के आगे लिखी है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो d/dx के पीछे यहाँ पर सेकंड का डिफरेंशिएशन हो रहा, यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक। उसी टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, अब आप समझ जाओगे। पहले हम इसे y के बराबर, बच्चों एक्चुअली होता नहीं है, हमने फर्स्ट सेकंड इसलिए मान लिया आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। वैसे fx इंटू fy कर सकते हैं, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, और जिससे कि फलन आपको थोड़े वैसे महसूस होंगे, इस वजह से हमने ऐसे मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके माइंड में जाए बात। हम बच्चों इसे फर्स्ट कह देंगे, हम इसे सेकंड कह देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx। अब जो हमने क्या लिखा, फर्स्ट यूं कहती हूँ तो भाई फर्स्ट यूं कहती हूँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर हमने क्या लिखा, सेकंड यूं कहती हूँ तो सेकंड यूं कहती हूँ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों क्या होगा, देखिए अगर डिवाइड ये आगे लिखा ना, इसका तो कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों छपेगा। इसका हो जाएगा बच्चों, ये x की पावर b है, x प्लस b का होल पावर n। इसे बच्चों आप मान के चलिए कि ये x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद रखना x की पावर n का nx n-1 ये फार्मूला होता है। तो उसी हिसाब से अगर बच्चों आप इसे x सपोज करते हैं तो आपको फील होगा x की पावर n, और x की पावर n का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। तो ये लिखा जाएगा n आगे आएगा, x की पावर b और -1 हमने किया तो n-1 कर देंगे आप भी, है ना। लेकिन हमने क्या देखा, अरे भाई x थोड़ी था, हमने तो सिर्फ मान लिया था अपने काम चलाने के लिए, लेकिन देखा था तो कुछ और। तो जब x से बड़ा टर्म था तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो x का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या इस सेट है। उसी टाइप से बच्चों यहाँ पर m आगे आएगा, m x की पावर a m-1, फिर बच्चों x का हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0। तो बच्चों इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा, n x की पावर a, सॉरी x प्लस a की पावर m, x प्लस b की पावर n-1 प्लस m x प्लस b की पावर n और x प्लस a की पावर m-1। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा दें।
मैं दुनिया दूंगा तेरी चांदनी। दूसरे का बच्चों सेकंड क्या है, एक्स की पावर n प्लस एक का होल पावर p, एक्स पावर m प्लस b का होल पावर q। इसे बच्चों आप y के बराबर मानेंगे, ठीक, एक्स की पावर m प्लस b का होल q। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया बच्चों। चलिए सेम उसी हिसाब से लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ज्यों का त्यों, फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ज्यों का त्यों, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब बच्चों एक्स की पावर n प्लस a की पावर p ज्यों का त्यों, q आगे आएगा फार्मूला के हिसाब से, तो एक्स की पावर m प्लस b अब q की पावर q माइनस 1, एक कम हो जाएगा पावर ना। अब बच्चों हमने तो इसे x के मान के किया, लेकिन हमने देखा अरे भाई x कहाँ, ये तो बहुत बड़ा टर्म है, इसका भी हमें करना पड़ेगा बच्चों। तो x की पावर m का क्या होगा, x की पावर m का हो जाएगा mx m माइनस 1, ठीक, और b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसी टाइप से बच्चों ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक, p आगे आएगा, x की पावर m x और n प्लस a p माइनस 1, और इसका जब बच्चों होगा तो nx n माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, m q x की पावर m माइनस 1, ठीक। चाहो तो इंटू में है मन होता है ऐसे लिख दो, इच्छा है बच्चों वैसे लिख सकते हो आप, ठीक। इसे ऐसे लिख सकते हैं p nx n माइनस 1, ठीक, इसे चाहे से लिख दो, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, जैसे आपकी इच्छा है वैसे लिख सकते हो। तो मिटा दें बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं बच्चों ज़्यादा लेंथी सवाल जरूर लेंथी हो जाता, बस नियम के अकॉर्डिंग आप बने रहिए, सवाल कुछ नहीं होगा। अब बच्चों थोड़ा नियम चेंज हो रहा है अगले वाले क्वेश्चन में, मिटा दें पहले हम आपको नियम बता दें। अब हम ये पार्ट चलाएंगे, लेकिन इसमें बच्चों अंश हर वाली कंडीशन है। जैसे अभी y बराबर आ जाए अंश बटे हर, तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो आप कैसे लिखेंगे, हर ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का होल स्क्वायर। लिखने का स्टाइल बच्चों ये होगा। अब फर्ज करो ये हमारा तीसरे का पहला सवाल है बच्चों, क्या है, log e बेस cos x अपॉन 10 log e बेस x। इसे आप y के बराबर मानेंगे, ठीक बच्चों। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखा जाएगा dy अपॉन dx। अब बच्चों क्या लिखा जाएगा, हर ज्यों का त्यों, नियम क्या कहता है, हर नीचे वाला होता है, तो बच्चों हर ज्यों का त्यों, चलो भाई सही, हर ज्यों का त्यों हो गया, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ज्यों का त्यों, और बच्चों हर का डिफरेंशिएशन, हर का डिफरेंशिएशन बटे बच्चों हर का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब होल स्क्वायर करोगे त्रिकोणमिति रेशियो यानी 10 पे स्क्वायर जाएगा, ना कि लॉग पे। अब बच्चों एक चीज देखना, 10x log e बेस x ज्यों का त्यों रहेगा। अब log e बेस cos x है बच्चों, log e बेस cos x को आप cos x को x मान के चलिए, तो log e बेस x आपको फील होगा, log e बेस x क्या होता है 1/x, लेकिन x थोड़ी है, cos x है भाई। cos x का बच्चों क्या हो जाएगा माइनस sin x ज्यों का त्यों। डिवाइड x को पीछे लिखा था बच्चों, उसी का इंटीग्रेशन होता है। अब इसे 10x फील किए, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x,
सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स थोड़ी है, लॉग ई बेस एक्स है। फिर हमने देखा बच्चों कि अरे ये तो ये लॉग था, लॉग ई बेस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x। बिल्कुल हर एक टर्म को तोड़ के चलिए, ठीक। अब देखिए एक चीज़, ऊपर साइन है नीचे कास है, तो साइन अपान कास क्या बनेगा बच्चों 10, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो 10x माइनस, इसे चेंजिंग का तुम लिख दो लॉग ई बेस कास एक्स इंटू सेक स्क्वायर लॉग ई बेस एक्स इंटू 1/x, और अपान में बच्चों क्या रहेगा 10 स्क्वायर लॉग ई बेस एक्स। बस इतना ही आप छोड़ सकते हो इसे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दें। चलिए, तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर, तो जस्ट तीसरे का दूसरा e की पावर साइन एक्स की पावर n, बस घबराना नहीं, आप बेसिक समझना, नियम के अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन भाई इंटीग्रेशन इतना इजी होता है बच्चों, कैसा भी सवाल हो उल्टा सीधा हर जगह बेचारा फिट हो जाता है। इंटीग्रेशन तो बहुत सीधा साधा इंसान है, कहता है सवाल कैसा भी हो हमें भाई आप हर जगह फिट कर लो, हम फिट हो जाएंगे, मेरे अंदर कोई अदा नक्शेबाजी नहीं है। कौन कहता है, सॉरी डिफरेंशिएशन, कौन कहता है बच्चों डिफरेंशिएशन, ध्यान नहीं रहा, ठीक। तो बच्चों इसको रहेगा dy/dx। फिर भाई हर आंसर वाली कंडीशन बोल दो, हर ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का डिफरेंशिएशन, ओके, बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, समझ गए होंगे। dy/dx के जो आगे लिखा होता है उसका कुछ नहीं होता है, सेफ रहता है। इसके जो पीछे लिखा होता है जो बैक साइड यही तो है। और आपको बता दें e की पावर चाहे जो भी हो एक बार ज्यों का त्यों रहता है। तो अब इस साइन एक्स को x मान के चलिए, तो e की पावर x यानी e की पावर साइन x ही रहेगा। लेकिन मेरी नज़र पड़ी ये बच्चों x कहाँ था, ये तो साइन था, तो साइन का जब हमने करा तो बना x cos x माइनस, इसे आप x मानिए तो साइन x क्या हो जाएगा cos x। बस फील जितना आप फील कर पाए, ऐसे जो अब माना आना करोगे t मानोगे फलाना ठिकाना, वो तो लेंथी हो जाएगा बच्चों। अब हमने इसे x माना था तो cos x हुआ, लेकिन मेरी नज़र पड़ी भाई रियल में देख लो आगे खोल के cos x था, वो सॉरी x था या कुछ और था, देखना पड़ेगा बाद में। हाँ देखा, अरे x कहाँ था, ये तो कुछ और था भाई, आपका भी करना पड़ेगा। x की पावर n का बच्चों क्या होता है nxn-1। ठीक, बाद में हमें उस चीज़ पे उस बंदे पे ध्यान देना है जिसको हमने कुछ और माना था। ठीक, चाहो तो e की पावर साइन x कॉमन ले सकते हो, चाहो तो आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हो बच्चों। चलिए मिटा दें अगला क्वेश्चन। अगला तो इसका आप लोग HW में करके दिखाएंगे हमें। ठीक, चौथा है 1/log e बेस x, इसे आप y के बराबर मानेंगे log e बेस x। देखिए चाहो तो आप आंसर वाली के यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन बता दूं, अगर अंश में 1 है तो आप एक दूसरे हिसाब से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अंश में 1 है तो सिर्फ अंश में अगर 1 लिखा है यानी कि 1 के बटे में कोई संख्या लिखी है तो बटे वाली कंडीशन आप पहले से हटाओ, -1 हो जाएगा इस टाइप से। ठीक, अब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये फार्मूला कौन सा बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये बन जाएगा ये वाला फार्मूला nxn-1। ठीक, तो इस हिसाब से बना के आएगा और जितनी पावर है उससे 1 कम हो जाएगा, तो -1 से -1 कम करो ना पावर, तो -1 से -1 कम करो -2। अब बच्चों हमने देखा, हमने तो इसे x मान के ऐसा काम किया, लेकिन हमने देखा x कहाँ था, ये तो भाई log x था, है ना।
तो log x का क्या होता है 1/x, log x का बच्चों क्या होता है 1/x। तो आंसर हो जाएगा -1/x, इन्वर्स हटाएंगे फिर से बटे में आ जाएगा। इस टाइप से आप लगा सकते हो। ये कंडीशन बच्चों तब फॉलो करना जब बन के बटे में कोई चीज़ लिखी हो। किसके बटे में लिखी हो बच्चों, बन के बटे में लिखी हो। चलिए मिटा दें। अगला है तीसरे का दूसरा 1/x की पावर n a की पावर n, इसे आप y के इक्वल मानेंगे। फिर हमने कहा अगर बन के बटे में कुछ चीज़ लिखी है तो उसे आप दूसरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बटे वाली कंडीशन हटाएंगे तो इन्वर्स आएगा, ठीक। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिवाइड x होगा, जितनी पावर है वो आगे आएगी, ठीक। और एक कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमने तो इसे x सपोज किया था, लेकिन बाद में देखा अरे x कहाँ था, ये तो बहुत बड़ा टर्म था। तो बाद में हमने इसका भी किया, x की पावर n का nx n -1 और a की पावर n कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो जो आंसर क्या होगा -1 nx n -1 इंटू x की पावर n a की पावर n -2। चाहो तो इसे बटे में लाओ, चाहो तो छोड़ दे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिटा दें इसे। चलिए अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वीडियो और हम डिफरेंशिएशन की बनाएंगे। उसके बाद बच्चों हम क्लास 12th में पढ़ाएंगे आपको इंटीग्रेशन, समाकलन। आपका बेसिक क्लियर हो गया। इसे हमने y के बराबर मान लिया बच्चों डायरेक्ट। तो ये dy/dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बन थोड़ी है, ऊपर x है। अगर ऊपर x है, बन के अलावा कोई चीज़ लिखी तो उसे हम वैसी वाली कंडीशन में नहीं तोड़ सकते, आंसर वाली कंडीशन लगाएंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, हर झुमकाती हूँ, हर झुमकाती हूँ, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश झुमकाती हूँ और हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का होल स्क्वायर। सही, झुमकाती हूँ जो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट हटाओ, पावर हाफ कर दो, जितनी पावर है वो आगे आएगी और जितनी पावर है उससे 1 कम होगा, तो -1/2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमने तो इसे x सपोज किया था अपने काम चलाने के लिए, मेरा काम निकल गया। लेकिन बाद में हमने फिर उसी चीज़ को देखा, हमने कहा देखें x था या कुछ और था। देखा तो बच्चों हमने देखा 1 - x² था, तो हमने कहा भाई आपका भी करूँगा। x होते तो हम आपको भूल जाते, लेकिन आप तो कुछ और हो, आप तो कुछ और हो, ठीक बच्चों। माइनस माइनस प्लस x, इन्वर्स हटाएंगे बटे में लाएंगे, पावर हटाएंगे रूट लगाएंगे, तो कुल मिला के बच्चों हम इसे क्या लिख देंगे 1/2 1 - x² इंटू 2x, ठीक। इन्वर्स हटाया बटे में लाए और हाफ हटाया रूट लगा दिया, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बहुत डायरेक्ट कर देते हो। अरे बच्चों चलेगा, ऐसा समझो भाई। लड़के लाल हैं, इसकी इधर गुणा होगी तो ये रूट कट जाएगा बच्चों, जो मल्टीप्लाई होगी। x का x में करोगे x² हो जाएगा, ठीक। अपान में तो था, ये भी अपान में आ जाएगा, ये भी अपान में आ जाएगा बच्चों, है ना। ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/, ये पावर हाफ, इसकी मतलब बच्चों एक पावर है और एक की रूट मतलब हाफ पावर, तो 1 और हाफ क्या हो जाएगी 3/2, ठीक। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बच्चों जरूर बताओ वीडियो लगा कैसा, इससे भी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता आ जाती है मेरे अंदर। उसके बाद बच्चों हमने 3 वीडियो इसी डिफरेंशिएशन पर बना चुके हैं, और जिन वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। और सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा हम डिफरेंशिएशन की, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, बस बच्चों। और तब आपको बहुत इंटीग्रेशन अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तो आप समझ ही चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।